इतने सालों से मैं उसे मुजरिम समझ रही थी। वो बदला लेने की सोच रही थी। एक माँ होने के नाते जो कुछ भी किया, वो रब भी मुझे माफ नहीं करेगा। एक छोटी सी गलतफहमी थी। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब एक नया मोड़ आ चुका है। दादीसा को आखिरकार उनका हक वापस मिल गया है, और यह हक दिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि अरमान है। अरमान का यह कदम दादीसा के दिल को छू जाता है, और दादीसा पहली बार दिल से अरमान को अपना मान लेती हैं। वे अरमान से कहती हैं कि अब वह यहीं पोतदार हाउस में हमेशा के लिए रह जाए। लेकिन अरमान दुविधा में पड़ जाता है। उसे लगता है कि अगर वह पोतदार हाउस में रहा तो अभीरा और मायरा के बीच जो रिश्ता धीरे धीरे बन रहा है वह फिर से टूट सकता है। अरमान सोचता है कि उसकी मौजूदगी मायरा और अभीरा के बीच की दूरी को मिटाने की बजाय और बढ़ा सकती है। इसलिए वह दोबारा माउंट आबू लौटने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि एक और प्लान बना रही होती है। उसे लगता है कि अगर वह अरमान से शादी कर ले और पोतदार हाउस में रहना शुरू कर दे तो उसे अपनी खोई हुई पहचान और स्टेटस वापस मिल जाएगा। लेकिन वह जानती है कि यह तभी संभव है जब मायरा उसे अपनी मम्मी माने। इसीलिए गीतांजलि अब हर मुमकिन कोशिश करने वाली है कि मायरा और अभीरा के बीच मां बेटी जैसा कोई भी जुड़ाव ना बन पाए। कहानी के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि मायरा अब पोतदार हाउस में रहने लगती है, जहां दादीसा का पहले जैसा हुक्म चलता है, और अब मायरा उनकी लाडली पोती बन चुकी होती है। मायरा को दादीसा का साथ, पोतदार हाउस का माहौल और अरमान की देखभाल बहुत पसंद आने लगती है। धीरे धीरे मायरा को अभीरा की ओर भी लगाव महसूस होने लगता है। वो उसके आसपास रहकर सुकून महसूस करती है, भले ही उसे अभी तक सच ना पता हो। यह सब देखकर गीतांजलि के सीने में जलन की आग भड़क उठती है। उसे लगता है कि अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो मायरा उसकी याद भी नहीं करेगी और ना ही अरमान की जिंदगी में कोई जगह उसके लिए बची रहेगी। इस डर से अब गीतांजलि एक और चाल चलने की कोशिश करने वाली है, और इस बार पहले से भी ज्यादा घिनौनी। लेकिन इस बार दादीसा भी पीछे हटने वाली नहीं है। अब उन्होंने भी ठान लिया है कि अरमान और अभीरा को फिर से एक करके रहेंगी। उन्हें अच्छी तरह पता है कि अभीरा की खुशियों की चाबी सिर्फ अरमान के पास है, ना कि अंशुमन के। इसलिए अब दादीसा की पूरी कोशिश होगी कि अंशुमन को अभीरा की जिंदगी से बाहर निकाल दिया जाए। दादीसा को पूरा यकीन है कि अभीरा कभी भी अरमान के अलावा किसी और के साथ सच्चा सुख नहीं पा सकती। अब देखना यह है कि क्या दादीसा का यह फैसला पोतदार हाउस में कोई नई क्रांति लाएगा। क्या अरमान और अभीरा फिर से एक होंगे? क्या मायरा को सच्चाई का एहसास होगा? और क्या गीतांजलि की चालें इस बार भी कामयाब होंगी?